नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है अंग्रेज़ों के ज़माने की, कमाल के ऐसे दो भाइयों की जिन्होंने आन बान और शान के लिए अंग्रेज़ों से बगावत की, बहादुरी से मुकाबला किया और मुंहतोड़ जवाब भी दिया। अंग्रेज़ों के दुश्मन और गरीबों के मसीहा इन दोनों भाइयों की जोड़ी रॉबिन हुड का देसी वर्जन थी। मैंने आपको कहानी का थोड़ा सा हिस्सा सुनाया है। इनकी ज़िंदगी की पूरी फिल्म देखनी है तो चले आइए राजस्थान के सीकर जिले के गांव पाटौदा। कौन थे बलजी भुर्जी? पाटौदा गांव के भूर सिंह शेखावत अति साहसी, तेज मिजाज और रोबीले व्यक्तित्व के धनी थे और उनके बड़े भाई बल सिंह शेखावत पाटौदा जागीर के ठाकुर थे। भूर सिंह के रोबीले व्यक्तित्व को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें आउट आर्म्स राइफल्स में सीधा सूबेदार पद पर भर्ती कर लिया था। अचूक निशानेबाज और स्वाभिमानी भूर सिंह जल्द ही भारतीय सिपाहियों के आदर्श बन गए। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सिपाहियों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार भूर सिंह को बर्दाश्त नहीं होता था। इसी के चलते एक दिन उन्होंने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। वापस अपने गांव पाटौदा आकर उन्होंने सारी घटना की जानकारी बड़े भाई बल सिंह शेखावत को दी। ठाकुर बल सिंह भी अपने पूर्वजों डूंगर सिंह और जवाहर सिंह की मौत का बदला लेना चाहते थे, इसलिए वे भी भूर सिंह के साथ बागी जीवन जीने निकल गए। बागी होने के बाद दोनों भाइयों ने अमीरों एवं सेठ साहूकारों को लूटना आरंभ कर दिया। लूटा हुआ धन वो गरीबों को देते थे। दोनों भाइयों की जोड़ी बलजी भुर्जी के नाम से चर्चित होने लगी। बलजी भुर्जी ने जोधपुर रियासत में तो डाके डालने की श्रृंखला ही बना डाली। बलजी जहां धैर्यवान और मर्यादित स्वभाव के थे, वहीं भुर्जी तेज तर्रार और गुस्सैल स्वभाव के थे। भुर्जी के बारे में कहा जाता है, जब उन्हें कुछ खास करने की जिद चढ़ती थी तो वह उसे पूरा करके ही दम लेते थे। चूंकि भुर्जी अंग्रेजी सेना के बागी थे, इसलिए अंग्रेज अफसर भी उनके पीछे पड़े हुए थे। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए एक दिन भुर्जी ने आर्म्स राइफल्स के नसीराबाद स्थित मुख्यालय से फिरंगी झंडा उतार कर लाने का ऐलान कर दिया। भुर्जी अंग्रेज अफसर की ड्रेस पहनकर उनके मुख्यालय पहुंचे और उनके झंडे को उतार कर वहां के मौजूदा सिपाहियों का सैल्यूट स्वीकार कर बड़े ही आराम से वापस आ गए। अंग्रेजों को जब तक ये माजरा समझ में आता, तब तक भुर्जी उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके थे। बाद में इसी झंडे को भुर्जी अपनी ऊंट के पूंछ से बांध कर रखने लगे। लूट से मिले धन को वो गरीबों में बांट देते थे और हर जरूरतमंद और असहाय की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस कारण वे जहां भी जाते, लोग उनका स्वागत राजा महाराजा की तरह करते। दोनों भाइयों की छवि देसी रॉबिन हुड के रूप में चारों ओर फैल गई। स्वच्छंद घूमते बलजी भुर्जी अंग्रेजों के नाक में हमेशा दम करके रखते थे। लेकिन कहते हैं समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जोधपुर रियासत ने बलजी भुर्जी को पकड़ने का जिम्मा बख्तावर सिंह को सौंपा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह अधिकारी अपना पूरा काम करने से पहले घर नहीं लौटते। बलजी भुर्जी को ढूंढते ढूंढते एक दिन बख्तावर सिंह की उनसे मुठभेड़ हो गई। बख्तावर सिंह के पास 300 से ज्यादा सिपाही थे, लेकिन बलजी भुर्जी की टोली में केवल 15 लोग। बख्तावर सिंह खुद भी बलजी भुर्जी से प्रभावित थे, इसलिए वह चाहते थे कि दोनों आत्मसमर्पण कर देवे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। मुठभेड़ में बलजी भुर्जी की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जोधपुर रियासत के साथ साथ अंग्रेजों के पास भी पहुंची। अंग्रेज अधिकारी बलजी भुर्जी का सिर काटकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन बख्तावर सिंह और आसपास के अन्य जागीरदारों के विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। कहा जाता है कि बलजी भुर्जी की मौत से बख्तावर सिंह को ग्लानि हुई और भूखा प्यासा ही उनके शवों के पास 4 दिनों तक बैठा रहा। बाद में दोनों का ससम्मान अंतिम संस्कार करवाकर ही बख्तावर सिंह अपने घर लौटा। बलजी भुर्जी की यह कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है, लेकिन आज भी पुराने लोग उन्हें याद करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस महापुरुष की कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।